झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला सिर्फ परीक्षा रद्द होने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब उन कर्मचारियों के भविष्य का सवाल भी सामने है जो परीक्षा पास करने के बाद सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नौकरी कर रहे लोगों को अदालत से राहत मिलेगी, और अगर ऐसा हुआ तो सरकार के पिछले फैसले का क्या होगा। इन सवालों पर आगे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनाली तोमर और आप देख रहे हैं बोले भारत। दरअसल झारखंड सरकार के फैसले से जिन कर्मचारियों की नौकरी चली गई या खतरे में पड़ी है, वे इंसाफ मांग रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, उन्होंने परीक्षा दी है, परिणाम आया है, उनका चयन हुआ है और सरकार ने उन्हें नियुक्ति दी है। इसके बाद उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की है। अगर भर्ती में बाद में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उसकी सजा नौकरी कर रहे कर्मचारियों को क्यों मिले। सरकार का जो फैसला था उससे हम लोग काफ़ी नाखुश हैं। और जैसा कि आपने बताया कि कई लोग कई नौकरियों में थे, तो उसमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी भारतीय रेलवे में पहले गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पे कार्यरत था। और जब सरकार को अपॉइंटमेंट लेटर दे रही थी तो उसमें एक क्लॉज था कि जो भी अभ्यर्थी इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो भी मामला चल रहा था न्यायालय माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहेंगे, उनको चिन्हित करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये कहीं नहीं लिखा था कि पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को ही रद्द कर दी जाएगी। इसी आश्वासन के साथ हमने रेलवे में रिजाइन दिया। यह रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। आप देख सकते हैं 23 तारीख को मैंने ऑफिस एग्जिट लेटर हासिल किया। मेरा पद था गुड्स ट्रेन मैनेजर, धनबाद डिवीज़न, ECR। अब सरकार से मेरा यही सवाल है कि आपने तो रद्द कर दिया और यहाँ से मैंने रेजिग्नेशन लेटर लेके बाहर निकल गया, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। और ऐसा सिर्फ केस मेरे साथ नहीं, मेरे 700 साथी से प्लस साथी 700 से प्लस संख्या है जो इसी हालात से गुजर रहे हैं। जो कहीं IMD में नौकरी कर रहे थे, कोई GST में थे, कोई एक्साइज में थे, तमाम तरह का जो विभिन्न केंद्रीय सर्विसेज में अपनी सेवा दे रहे थे। अब सरकार से ही है कि अब हम लोग कहाँ जाएँ। इस बारे में सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी, कोर्ट में मामला जाएगा और अदालत जो फैसला करेगी उसके आधार पर आगे का रास्ता तय होगा। बिल्कुल, वो तो न्याय का गुहार लगाएंगे ही। वो नौकरियों में थे, हमें लगता है कोर्ट न्यायालय के तरफ भी वो रुख करेंगे, जिसे हमें जानकारी मिल रहा है। कई सारे लोग हमें फ़ोन भी कर रहे हैं, तो हमें लगता है न्यायालय सब चीज़ों को न्यायिक दृष्टिकोण से देखेगी और जो सलाह, जो राह मार्गदर्शन सरकार को प्राप्त होगा, उस पर सरकार आगे निर्णय लेने के लिए तैयार रहेगी। झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी BJP भी इस मामले में सरकार को घेर रही है। BJP का कहना है कि हेमंत सरकार का भर्ती रद्द करने का फैसला छात्र आंदोलन की बड़ी जीत है। देखिए, ये छात्रों की बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने अपने आंदोलन को 2 महीने के लिए स्थगित किया है और छात्र शक्ति ने दिखा दिया कि आप कितने भी बड़े तानाशाह क्यों ना हो, गांधी और गांधीवादी विचारधारा के सामने आपको झुकना पड़ता है। इसके साथ ही BJP का यह भी कहना है कि सरकार के फैसले में न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी की गई है। हेमंत सरकार ने जानबूझकर फैसला इस तरीके से किया है जिसका अदालत में टिकना मुश्किल है। देखिए, सरकार पूरे मामले को जुडिशियल पेचीदगियों में फंसाना चाहती है। देखिए, ये तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है ना कि अगर आप किसी की नौकरी समाप्त करें, वो खास करके सरकारी नौकरी समाप्त करें, तो आपको उनसे कारण बताओ नोटिस पूछना चाहिए। तो सरकार जानबूझकर ऐसे निर्णय लेती है कि जो जुडिशरी की स्क्रूटनी में संभवतः नहीं टिके और फिर से स्टे हो जाए, यानी चित भी मेरी पट भी। विपक्ष के इस आरोप को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के बयान के साथ रखकर देखें तो इस बात की पूरी संभावना लग रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले की दिशा अदालत के दायरे में ही तय होगी। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अलावा सरकार को जनता की अदालत में इन सवालों के जवाब भी देने होंगे कि आखिर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है, और सबसे अहम सवाल है जिन लोगों ने परीक्षा पास करके नौकरी हासिल की है उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि मामला भले ही अदालत के दायरे में चला जाए, लेकिन उससे सरकार की जवाबदेही का सवाल खत्म नहीं हो जाएगा। झारखंड के इस विवाद पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और इससे जुड़ी जानकारी और विश्लेषण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी खबरों और विश्लेषण के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें।